So assalamu alaikum everybody and welcome back to my channel. This is the last video of endocrine system and last video of this human physiology. तो इसके साथ ही human physiology ख़त्म होती है. इसके बाद we will try NCERT reading of the rest chapters जो 12th की zoology में आते हैं. So let us start our last video. ठीक है, इसमें क्या हम पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ेंगे हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड जीआईटी और उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन. ठीक है, नाउ कमिंग फर्स्टली ऑन द हार्मोन ऑफ द हार्ट. देखो, जो हमारा हार्ट होता है इसका प्राइमरी फंक्शन आपको पता है, पंपिंग ऑफ ब्लड टू द बॉडी. बट इन एडिशन टू दिस द एट्रियल वाल्स secrete a very important peptide hormone. Remember peptide hormone which is called atrial natriuretic factor ANF. ये हमने रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम में भी पढ़ा था, उस पर चेक करता है इन द रीनल फिजियोलॉजी. बट हियर यू हैव टू रिमेंबर इट इज सिक्रेटेड बाय द एट्रियल वाल्व्स. ठीक है, और इसका काम क्या होता है? इट डिक्रीज द ब्लड प्रेशर. ठीक है, देखो, वेन एवर इन आवर बॉडी देयर इज इंक्रीज इन द बीपी, जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, जो एट्रियल वाल्व्स होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं और वो सिक्रेट करते हैं इस एट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर को. ये एट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर क्या करता है? इट कॉजेज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स. अब जब ब्लड वेसल्स की डायलेशन हो गई, जब उनका कैलिबर बढ़ गया, तो फ्लो डिक्रीज होगा, जो उन पे प्रेशर था वो कम होगा, उसकी वजह से क्या होगा? ब्लड प्रेशर वापस कम हो जाएगा. सो डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर. नाउ कमिंग ऑन टू द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द किडनी. किडनी का आपको पता है मेन फंक्शन क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड. बट इन एडिशन टू दिस द एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स दिस सिक्रेट ए पेप्टाइड हार्मोन. देखो, हार्ट में भी हमने पेप्टाइड हार्मोन पढ़ा और किडनीज में भी हमने पेप्टाइड हार्मोन पढ़ा, और जो यहाँ पे पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेट होता है दैट इज एरिथ्रोपोइटिन. और ये एरिथ्रोपोइटिन एज द नेम सजेस्ट इट स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपाइसिस, दैट इज रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन. कमिंग ऑन टू द हार्मोन्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, दैट इज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, देयर आर एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द जीआईटी जो बहुत सारे हार्मोन्स सिक्रेट करते हैं. बट देयर आर 4 मेजर हार्मोन्स. उन हार्मोन्स में से 4 खास हार्मोन्स हैं, और वो कौन कौन सा है? दैट इज गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड. ठीक है, अब ये जो गैस्ट्रिन है इसका काम क्या होता है? अब आपको पता है गैस्ट्रिन और गैस्ट्रिक ग्लैंड, अगर इसके नाम से भी हम पता लगा सकते हैं, ये स्टिमुलेट करता है. मैंने इससे पहले भी आपको बोला था, जहाँ भी मैं पॉजिटिव साइन बनाऊंगा इसका मतलब स्टिमुलेशन, और जहाँ भी मैं नेगेटिव साइन बनाऊंगा इट मीन्स इनहिबिशन. दिस गैस्ट्रिन स्टिमुलेट्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स टू सिक्रेट HCl एंड पेप्सिनोजन. ठीक है, दिस इज द फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिन. कमिंग ऑन टू द सिक्रेटिन. जो सिक्रेटिन है इट एक्ट्स ऑन द एक्सोक्राइन पैनक्रियाज. हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था एंडोक्राइन पैनक्रियाज, बट दिस सिक्रेटिन दिस इज अ हार्मोन एंड इट एक्ट्स ऑन द एक्सोक्राइन पैनक्रियाज एंड स्टिमुलेट्स इट टू रिलीज वाटर एंड बाइकार्बोनेट. तो सिक्रेटिन का काम क्या है? एक्सोक्राइन पैनक्रियाज से बाइकार्बोनेट और वाटर सिक्रेट कराना. नाउ द कोलेसिस्टोकाइनिन. जो कोलेसिस्टोकाइनिन है ये 2 जगह पे एक्ट करता है, एक तो पैनक्रियाज पे और दूसरा गाल ब्लेडर पे, और दोनों जगह उनको स्टिमुलेट करता है. और पैनक्रियाज से रिलीज कराता है पैनक्रियाटिक एंजाइम्स एंड गाल ब्लेडर से रिलीज कराता है बाइल जूस. ठीक है, तो अब आपको अगर बोलेंगे द एक्शन ऑफ सिक्रेटिन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन ऑन पैनक्रियास, व्हाट इज द डिफरेंस? तो आप बोलोगे कि सिक्रेटिन स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट्स व्हाइल एज कोलेसिस्टोकाइनिन स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स. ठीक है, नाउ द फोर्थ हार्मोन दैट इज गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, एज द नेम सजेस्ट्स इट हैज इनहिबिटरी एक्शन, सो इट मस्ट बी इनहिबिटिंग व्हाट? गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोटिलिटी. सो दिस कंप्लीट्स आवर हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड जीआईटी. ठीक है, now moving further you have to remember one more point that several non-endocrine tissue secretes hormones called growth factors. तो बहुत सारी जगह हमारी बॉडी में नॉन एंडोक्राइन टिश्यू दैट इज नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते ही नहीं है वो, लेकिन वो फिर भी एक हार्मोन सिक्रेट करता है, और उन हार्मोन्स को क्या बोलते हैं? ग्रोथ फैक्टर्स. ये ग्रोथ फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू और टिश्यू रिपेयर और रिजेनरेशन के लिए. ठीक है, now the last topic of this chapter, that is the mechanism of hormone action. Firstly you have to remember that hormones act कैसे करते हैं. आपको याद रखना है जो हार्मोन्स होते हैं दे प्रोड्यूस देयर इफेक्ट्स ऑन टारगेट टिश्यू बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन्स कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर्स लोकेटेड इन द टारगेट टिश्यू ओनली. तो अब आपको क्या पता है? फॉर एग्जांपल ये पिट्यूटरी ग्लैंड है. ठीक है, यहाँ से फॉर एग्जांपल एक हार्मोन रिलीज हुआ TSH.
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बॉडी में हर जगह एक्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा। और थायराइड ग्लैंड पे ही एक्ट क्यों किया? क्योंकि इस TSH के रिसेप्टर सिर्फ थायराइड ग्लैंड पे है, ठीक है। ऐसे ही सारे हार्मोन्स फंक्शन करते हैं। वो कैसे काम करते हैं? दे एक्ट ऑन द टारगेट टिश्यू। वाई? बिकॉज द टारगेट टिश्यू पोजेसेस हार्मोन रिसेप्टर्स, और वो रिसेप्टर्स स्पेसिफिक होते हैं सिर्फ उस हार्मोन के लिए। इसका मतलब क्या? ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली एंड हेंस रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक। मतलब एक हार्मोन जो है उसके लिए एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, वो रिसेप्टर उस पर सिर्फ वो एक हार्मोन, फॉर एग्जांपल अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिसेप्टर्स थायराइड ग्लैंड पे है, इस पे सिर्फ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का एक्शन होगा। अगर और कोई हार्मोन इसके पास आएगा तो ये कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा, ठीक है। दैट इज द पॉइंट। अब होता क्या है, जनरल वे में क्या होता है, जब हार्मोन इस अपने रिसेप्टर के साथ मिलता है, ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको हम बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, HRC, ठीक है। ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है, इट कॉजेज बायोकेमिकल चेंजेस एंड मेटाबॉलिक चेंज इन द टारगेट टिश्यू। इस टारगेट टिश्यू में बायोकेमिकल चेंजेस कराता है, इसके मेटाबॉलिज्म में चेंज कराता है। देयरफॉर द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आर रेगुलेटेड बाय दिस हार्मोन। तो ये एक जनरल, मैंने आपको यहाँ पे एक फ्लो डायग्राम बनाई है जहाँ से आप समझ सकते हो कि एक हार्मोन कैसे इफेक्ट करता है टारगेट टिश्यू में, ये अपना काम कैसे करता है। ये एक जनरल है, ठीक है। नाउ ये जो रिसेप्टर्स हैं, दे आर कैटेगराइज्ड मेनली इनटू 2 कैटेगरीज। एक होता है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, दूसरा होता है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। मतलब देखो, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ये एक टारगेट सेल है, ठीक है। अब क्या है, इस पे रिसेप्टर होना चाहिए तभी ये हार्मोन H इस पे एक्ट करेगा। अब ये रिसेप्टर या तो इस सेल मेम्ब्रेन पे होगा और हार्मोन आके इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, या तो इस सेल के अंदर होगा, तो इस हार्मोन को इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आना पड़ेगा। सो ये 2 कंडीशंस हैं, या तो रिसेप्टर मेम्ब्रेन बाउंड होगा या तो इंट्रासेलुलर होगा, ठीक है। अब क्या है, जो ये इंट्रासेलुलर होते हैं, दे आर मोस्टली न्यूक्लियर, मतलब वो मोस्टली न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब क्या है, जो ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स होते हैं, इन पे एक्शन कैसे होता है, देखो हियर इज अ डायग्राम। यहाँ पे एक डायग्राम है और यहाँ पे दिखाया गया है कि एक मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर पे जो जब एक हार्मोन एक्ट करता है तो वो कैसे रेस्पॉन्ड करता है, वो कैसे अपना इफेक्ट उस सेल पे जो है डाल देता है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, हार्मोन्स एक्टिंग हियर दैट इज ऑन द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर्स विच इन टर्न रेगुलेट सेल मेटाबॉलिज्म। सेकेंडरी मैसेंजर्स क्या हो गए? देखो अब आपको पता है जब मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ इंटरेक्शन होगी तो ये हार्मोन अंदर नहीं आएगा, लेकिन काम कहाँ कराना है? सेल के अंदर। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स पे जो हार्मोन्स एक्ट करते हैं वो सेकेंडरी मैसेंजर्स जनरेट करते हैं, अपने बदले किसी और को जो अंदर ऑलरेडी है उसको रिक्रूट करते हैं, बोलते हैं भाई हम अंदर नहीं आ सकते, हम इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, अब आप हमारे बदले ये काम करा दो, ठीक है। और वो सेकेंडरी मैसेंजर जो बहुत सारे होते हैं सेल में, कौन कौन सा होता है? साइक्लिक AMP, IP3, कैल्शियम एटसेट्रा। दीज आर वेरियस सेकेंडरी मैसेंजर्स जो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं सेल में, और इनको रिक्रूट करता है वही हार्मोन जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ अटैच होगा, ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम दी हुई है, देखो यहाँ पे दिखाया गया एक हार्मोन दैट इज FSH, फोलिकल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एक पिट्यूटरी हार्मोन है, ये क्यों मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ एक्ट करता है, ये क्यों इसके साथ इंटरेक्ट करता है, वो हम आगे आपको बोलेंगे, ठीक है। बट हियर यू हैव टू रिमेंबर दैट ये क्या करता है, ये जब यहाँ पे इस रिसेप्टर पे आ गया तो रेस्पॉन्स 1 क्या था? जनरेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर, साइक्लिक AMP या कैल्शियम। तो उसकी वजह से बायोकेमिकल रेस्पॉन्स इसी सेकेंडरी मैसेंजर ने कराया, तो फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स दैट इज ओवेरियन ग्रोथ, वही काम होता है इस फॉलिकल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द इंट्रासेलुलर, जो इंट्रासेलुलर होते हैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ये जो हार्मोन देखो इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये जो हार्मोन बाहर था इसने इस मेम्ब्रेन को आराम से क्रॉस कर लिया, ठीक है, और ये अंदर आ गए इस न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में इसका रिसेप्टर है और बनाया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो वैसे ही ये हार्मोन्स जो होते हैं जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के साथ एक्ट करते हैं, वो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स अंदर बनाते हैं, और ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स उसके बाद उस सेल के जीनोम के साथ इंटरेक्ट करके जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोमल फंक्शन रेगुलेट करता है, ठीक है। सो हियर यू हैव टू रिमेंबर दिस। देखो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, उसने इसके जीनोम के साथ इंटरेक्ट करके जीन एक्सप्रेशन देखो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जीन्स एंड क्रोमोसोम का बिहेवियर, उसकी फंक्शन को रेगुलेट करके फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स कराया। अगर ये एस्ट्रोजन था तो इसने क्या कराया? टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन।
ठीक है। तो दीज आर द टू मेन मैकेनिज्म जहाँ जैसे हार्मोन्स जो है अपना इफेक्ट डालते हैं, या तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ एक्ट करेंगे या तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ एक्ट करेंगे। अब कौन से हार्मोन्स मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करेंगे, कौन से इंट्रासेलुलर के साथ, कौन मेम्ब्रेन बाउंड के साथ, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक और चीज़ आपको याद रखना है कि जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स हैं, जब इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स पे जो हार्मोन्स एक्ट करते हैं, क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शंस ऑन दीज रिसेप्टर्स रिजल्ट इन फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल इफेक्ट्स। क्यूमुलेटिव मतलब हो गया रिपीटेटिव, जब रिपीटेटिव बायोकेमिकल एक्शंस होते हैं तो फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल इफेक्ट्स ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। On the basis of chemical nature of hormones, this chemical nature will decide whether a hormone will interact with the membrane bound or it will interact with the intracellular receptor. इसी वजह से हमने हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन की on the basis of chemical nature and they are categorized into 4 groups. पहला पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन्स, मतलब they will be formed ऑफ ए चेन ऑफ एमाइनो एसिड्स। इसकी एग्जांपल क्या है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन्स एंड हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। तो पिट्यूटरी हार्मोन्स आपको पता है, 6 ट्रॉपिक हार्मोन जो पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं, और उसके बगैर जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन या पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, दे ऑल आर पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन्स। इन शॉर्ट वो प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। सेकंड इज द अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, मतलब सिंगल अमीनो एसिड से डिराइव होते हैं। फॉर एग्जांपल एपिनेफ्रिन। सो यू हैव टू रिमेंबर एपिनेफ्रिन क्या है, ये प्रोटीन हार्मोन नहीं है, ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव है। थर्ड कैटेगरी इज स्टीरॉयड हार्मोन्स, मतलब ऐसे हार्मोन जिनके स्ट्रक्चर में स्टीरॉयड होगा, ठीक है। एग्जाम्पल कॉर्टिजॉल, वहाँ पे भी मैंने आपको बोला था, टेस्टोस्टेरोन, सेक्स हार्मोन इन मेल्स, एस्ट्राडायल एंड प्रोजेस्टेरोन। तो आपको पता है कि आपको अब यहाँ से पता लग गया कि जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो स्टीरॉयड्स होते हैं, और कॉर्टिजॉल भी स्टीरॉयड होता है, ठीक है, क्योंकि जो भी एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज हार्मोन्स होते हैं वो स्टीरॉयड्स ही होते हैं। एंड द फोर्थ इज आयोडोथर्म्स। आयोडोथर्म्स नाम से आपको पता चल गया आयोडीन कंटेनिंग, तो मतलब इसमें क्या आएगा, थायराइड हार्मोन, जो हमने पहले ही पढ़ा था, थायराइड हार्मोन में आयोडीन होता है, ठीक है। अब देखो, जो ये पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन्स और अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, दे एक्ट वाया मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। ये क्यों मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स के साथ एक्ट करते हैं, देखो आपको याद रखना है, और आपको ऑलरेडी पता भी होगा कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है दैट इज लिपिड बाइलेयर, है ना। लिपिड बाइलेयर होती है ना, लिपिड बाइलेयर होती है ऐसे। तो अब अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल इस लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, दैट इज जो हाइड्रोफिलिक होगा वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। इसके बरक्स अगर कोई लिपिड मॉलिक्यूल होगा, दैट इज हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होगा, वो लिपिड इस लिपिड बाइलेयर को आराम से क्रॉस करेगा। सेम इज द थिंग, जो पॉलीपेप्टाइड्स, जो ये प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं, दे आर हाइड्रोफिलिक, जिसकी वजह से वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, और उनको क्या करना पड़ता है, सेकेंडरी मैसेंजर्स को रिक्रूट करना पड़ता है अपना इफेक्ट डालने के लिए। ऑन द अदर हैंड, दिस स्टीरॉइड्स एंड आयोडोथर्म्स, दे contain what, they are lipophilic, they are hydrophobic, and they can cross this lipid bilayer very easily, therefore they don't need to recruit those secondary messengers। तो वो सेल के अंदर जाके इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के साथ इंटरेक्ट करके अपना इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। सो द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स के साथ जो हार्मोन्स एक्ट करते हैं, दे डू नॉट एंटर द सेल, व्हाइल एज द स्टीरॉइड्स एंड आयोडोथर्म्स दे एंटर द सेल। सो दिस कम्प्लीट्स आवर चैप्टर। बट मैंने आपको जितना भी ये एंडोक्राइन, जो मैंने एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ा है आपको, इसमें बहुत जगह आपको एरिथ्रोपाइसिस आ गया कि वो भी एरिथ्रोपाइसिस में इफ़ेक्ट करता है, ये भी एरिथ्रोपाइसिस में इफ़ेक्ट करता है। एट द एंड मैंने आपको थोड़ा आपके लिए इजी बनाने के लिए यहाँ पे आपको लिखा कि कहाँ कौन कौन ऑर्गन, कौन कौन हार्मोन, कौन कौन ग्लैंड एरिथ्रोपाइसिस में मदद करता है। सो एरिथ्रोपाइसिस इज़ ब्रॉट अबाउट बाय मेनली बाय द किडनी, जैक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल जो एरिथ्रोपोइटिन सीक्रेट करते हैं। थायराइड भी इसको स्टिमुलेट करता है, वहाँ पे मैंने मेंशन किया था। कॉर्टिसोल आल्सो इफेक्ट्स दिस एरिथ्रोपाइसिस, और लिवर भी थोड़ा सा एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करता है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दिस चैप्टर एंड दिस कंप्लीट्स और ह्यूमन फिजियोलॉजी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और इतना ही पढ़ना है आपको इसमें पीएचडी नहीं करना, जितना भी आपको टाइम मिल रहा है इसके बगैर वो आपको अपनी फिज़िक्स और केमिस्ट्री को स्ट्रांग करने में लगा देना है, सो दैट आपकी सिलेक्शन हो जाए। तो बायो में ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। स्टिक टू एनसीईआरटी, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसके बाहर आपको नहीं आएगा नीट में। 17 जुलाई को नीट होने वाला है, आप देख
देखना, इससे बाहर जितने भी चैप्टर्स मैंने पढ़ाए एक क्वेश्चन इनके बाहर नहीं आएगा, ठीक है। सो कीप शेयरिंग दीज वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप सपोर्टिंग आवर काज एज यूजुअल। इसका PDF भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्टे ब्लेस्ड, कीप स्टडिंग, अल्लाह हाफिज़।